अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। भारत माता ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने गले में डाल लिया है और वो तौक़े बदनामी जो एक अरसे से भारत पर मुसल्लत है उसमें भी कुछ तवालत इख्तियार होती दिखाई दे रही है। दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत ने एक ऐसी हरकत फरमाई है जो इससे कबल किसी को सूझी ही नहीं। एक शिकस्त खोरदा, एक मात खा चुकी, एक बुरी तरह से मार खाई हुई फौज को उसकी इन्वर्टेड कॉमाज में सो कॉल्ड अजीम उस शान फतह सेलिब्रेट करने के लिए बाजे गाजों का इंतज़ाम किया गया था, और वो भी खुद इंडियन सरजमीन पर, जहां IPL की इख्तितामी तकरीब में बाकायदा माँ तुझे सलाम और वालेकुम अस्सलाम जैसे गाने चला करके और न जाने अपनी कौन कौन सी हसरतें और कौन कौन सी आरजुएं पूरी की जा रही थी। जितना इनकी हरकतों को आदमी सोचता चला जाता है उतना आदमी का ब्लड प्रेशर ऊपर होता चला जाता है। लेकिन अजीब अजीब बातें हैं। अपनी अफवाज जो अपने एयरबेसिस को नहीं बचा सकी, वो जो अपनी फौजी चौकियों को बर्बाद होने से नहीं बचा सकी, वो जिन्होंने पाकिस्तान की बाउंड्री पर मार खा खा करके और उसके बाद फिर वाइट कपड़े दिखाकर पाकिस्तान से खुलासी करवाई हमारी अफवाज से, उनकी सो कॉल्ड शूरवीरता और बहादुरी के डंके बज रहे थे भारतीय मैदानों में। ये दुनिया में ऐसा आज से पहले न कभी हुआ है और न ही आइंदा इंशाअल्लाह ताला कभी हो सकेगा। अजीब मज़ाहिया हरकत के बीच एक अफसोसनाक खबर भी है जो आपसे शेयर करने की जा रहा हूँ। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फतह के जश्न में भगदड़ मचने से 7 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं। वो सरजमीन जहाँ पेट भर करके खाना मुयस्सर नहीं और उसके बावजूद वो बदबख्त लानतज़दा भारतीय मेजर जो अपने आप को अमीर मुल्क बता रहा था, उस अमीर मुल्क में कई भूखे नंगे राम जी के पास मिलन के लिए पहुंच चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अगर चाहे तो। इसी दौरान में एक और खबर जो मेरे पास मौजूद है वो भी किसी एतबार से इंडिया के लिए अच्छी नहीं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से इंडिया को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान अब तक हो चुका। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के सिलसिले को मज़ीद तवील करने की इस्तिक़ामत दे और इंडिया की जेब से इसी तरह से डॉलर्स खर्च करवाता रहे परवरदिगार। एक और लतीफ़ा, जब हम भारत की बात करते हैं तो लतीफ़े तो ज़ाहिर है के सामने रहेंगे ही। भारत के CDS जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने ये कहा था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे जहाज गिरे, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अपनी गलतियों की इस्लाह किस लिए की, उन्होंने एक मरतबा फिर अजीब किस्म की चवल मारी है और अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज का 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में लगा। मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं बच बचा करके कि हुजूर बंदा परवर, अगर ये 15 मिनट 15% टाइम आप अपना बचा लेते तो शायद पाकिस्तान को कुछ टफ टाइम आप दे सकते, लेकिन अगर आपको अल्लाह ने अकल दी होती तभी आप ऐसा कर सकते थे। और जब आप भारत में रहते हैं, जब आप भारत के CDS हैं, तो फिर आपके पास अकल कैसे आ सकती है? आपके पास तो सिर्फ जज्बात होते हैं। जहां इंडियन आर्मी चीफ बाकायदा एक आश्रम जाता है एक सो कॉल्ड गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए, चाहे लड़ाई के मैदान में वो ठन ठन गोपाल ही साबित हो। इसी दौरान में न्यूयॉर्क के मुमकिना मेयर, मुमकिना इसलिए कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, जोहरान मामदानी जो भारतीय गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक पुरानी खबर को नए कैप्शन में दोबारा जारी फरमा करके और अजीब हरकत फरमाई है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जंगी मुजरिम है। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेयर उम्मीदवार का तहलका खेज बयान और उस पर इस एक वक्त तक धमा चौकड़ी मच चुकी है। इससे पहले कि मैं इन मौज़ूआत का अहाता करूं,
कल मैं उस एक तकरीर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर की। उस एक तकरीर के बाज़ हिस्से मैंने कल रात को सुने और बगौर सुने, और मैं आज लाइव शो में बिलावल भुट्टो जरदारी को कॉन्ग्रेचुलेट करने पर मजबूर हो गया। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, आप हमारे साथ मौजूद भी हैं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। कल अक़वाम मुत्तहिदा में जो बिलावल साहब ने हरकत फरमाई है, जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी का पोस्टमार्टम किया, जिस तरह से उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को मजीद ऑपरेशन लंगूर साबित किया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा वहां रखा, सबसे पहले कौम की तरफ से, मेरी तरफ से, अब तक की तरफ से, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से दिली तौर पर नजराना अकीदत कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रिया। आप सबको मुबारक हो कि कौम को एक बेहतरीन लीडर मिला जिसने जितनी जांफिशानी के साथ पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम में रखा। आपने देखा कि ड्यूरिंग जब जिस वक्त ये मारका बुनियानुल मरसूस हो रहा था, उस वक्त भी उन्होंने अब इंटरनेशनल मीडिया को कनेक्ट रखा और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाबी के साथ पेश किया और मोदी की जो मक्कारी थी, अय्यारी थी, उसका जो असल चेहरा था वो बेनकाब किया। और आज फिर यही सारी चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन पर एतमाद किया और एक डेलीगेशन के सरबराही करते हुए उन्हें भेजा। और आज वो जिस अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा, कल आपने देखा कि उन्होंने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में हर जगह वो जिस अंदाज से पेश कर रहे हैं, और भारत जो कि हमेशा अपनी लॉबी पर, अपनी जो सफारती लॉबी थी उसमें कामयाब होता था, उसको जिस अंदाज से पिछाड़ा है, मैं समझती इससे पहले माजी में नहीं हुआ था। और इस वक्त उनकी जो भी सफारतकारी की टीमें गई हैं वो बुरी तरह पसपा हुई हैं। चेयरमैन साहब ने कल जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और फिर उन्होंने नेतन एक तीर से दो शिकार किया। आपने देखा होगा कि उन्होंने मोदी और नेतन्याहू को जिस तरह एक दूसरे से तशबीह दी और बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने दोनों जालिमों को, दोनों अय्यार, मक्कार और इस वक्त के जो फ़िरौन और यजीद हैं, उनको जो है उन्होंने ललकारा और बोला। और वो हमेशा से कहते हैं कि बुचर ऑफ गुजरात का कसाई, जिस तरह उसने कत्लेआम किया था गुजरात में, उसके बाद दुनिया में किया। आज तो देखिए ना कि कनाडा ने भी उसको डिक्लेयर कर दिया और उन्हें जी समिट में नहीं बुलाया। अमेरिका में भी वो दहशतगर्द है। उसने म्यांमार में जो कुछ किया ये किसी से ढका छुपा नहीं। और इस खित्ते में जो वो तसल्लुत चाहता था, उसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने बदतरीन शिकस्त दी है। और जो इनका झूठा बयानिया था, जो नैरेटिव था, वो उनको मुंह की खानी पड़ी। वो जो इंडिया सेकुलर बनता था, आज वो भारत बन गया। और जो अखंड भारत का ख्वाब था, वो मोदी अब इस काबिल नहीं है कि दुनिया में किसी को मुंह दिखा सके। ऐसे ही है, ऐसे ही मैडम। आपसे इस बात पर इत्तेफाक करते हुए यहाँ ज़रूरी है कि एक कमर्शियल ब्रेक लेकर के थोड़ा सा सांस ली जाए। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद मेहमान, पूरा पैनल हमारे पास इंशाल्लाह ताला मौजूद होगा। थोड़ा सा इत्तफा हमारे साथ, आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दो मज़ीद मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर गजम्फर साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पे हमें दस्तयाब है, हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, लेकिन ये हकीकत जान करके आप भी, मेरा ख्याल है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि पहली मरतबा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी शिकस्त खोरदा, पिटी लुटी फ़ौज को उसकी जीत सेलिब्रेट करने के लिए भरे मैदान में और बाजे गाजे मुनक़िद किए गए हैं, ढोल ताशे बजाए गए हैं, और इसी धमा चौकड़ी के बीच
इंडिया से जो है वो 7 अफराद के जाँ बहक होने की जो है वो इत्तलात आई हैं। 30 अफराद इस भगदड़ में ज़ख्मी भी हुए हैं। इस एक हादसे से कता नज़र इस कार जहल का अगर आप अपने अल्फाज में पोस्टमार्टम फरमाना चाहें तो एक एहसान अजीम समझूंगा हुजूर। अरफीन भाई, ये भारत के अंदर हमाकत, नफाकत, हिपोक्रेसी, झूठ, ये इसका कोई पहला वाकया नहीं है। भारत तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था और मैं दोबारा ये आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि भारत की बुनियादी तौर पे जो बुनियाद रखी गई है ना, वो इमोरलिटी पे रखी गई है, गैर इखलाकी अक़दार पे रखी गई। वो गैर इखलाकी इक़दार इस तरह के 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए थे तो जो इनका लीडर था उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको ये कहते हैं इंदिरा गांधी का जो बाप था, वो इंदिरा गांधी जिसने सिखों का कत्लेआम और सिखों का जेनोसाइड किया था, वो इंदिरा गांधी का बाप जो उसके एडवेना माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी थी, कहते तो कहता तो अपने आप को लॉर्ड था लेकिन बेसिकली तो टाउट नजर आता था। वो जो लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी थी उससे पंडित नेहरू के नाजायज इलिसिट रिलेशन, और उस इलिसिट रिलेशंस को नेहरू ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डैमेज करने, यानी फिरोजपुर और गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान एज पर दी रेड क्लिफ अवार्ड उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना था। गुरदासपुर का 3 दिन तक अनाउंस नहीं किया गया कि गुरदासपुर किधर जा रहा है। गुरदासपुर में जो मुसलमान आबादी थी उसको क्रिश्चियन ने भी सपोर्ट किया था और टोटल परसेंटेज तो 53.71% बन रहा था। तो इट हैड टू कम टू पाकिस्तान, फिरोजपुर नहीं पाकिस्तान में आना था। बट नेहरू ने उन इलिसिट रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया, अपने वो इश्क के जरिए प्रेशराइज किया लेडी माउंटबेटन को, वो लेडी कहें या क्या कहें, और उसने माउंटबेटन को प्रेशराइज किया और फिर अल्टीमेटली माउंटबेटन ने गुरदासपुर और अपना फिरोजपुर जो है वो भारत को अवार्ड कर दिया। उसके बाद ये भारत दहशतगर्दी का मरकज है। दहशतगर्दी का मरकज 1947 के 1 महीने बाद बन गया था, जब ये आरएसएस जो अभी पावर में है इंडिया के अंदर, जो सबसे बड़ी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 दफा पाबंदियां लगाई, इंडियन गवर्नमेंट में 2 दफा पाबंदियां लगाई, जो हेल हिटलर करके सलूट लेते हैं अपने लोगों से पासिंग आउट के बाद, उनके अंदर पाकिस्तान के मुतालिक जो खन्नास होता है दहशतगर्दी पे मुबैना, उसको वो इंडक्ट करते हैं। उस आरएसएस के एक वर्कर ने, एक प्रीचक उसको वो कहते हैं, उसने अपने बाप को, वो जिसको बापू कहते हैं, और अब हर कमरे में हर उसमें तस्वीर लगाई होती है दफ्तर में गांधी की, अपना उस गांधी को वो पीस के लिए काम कर रहा था, वो जाता था जगहों पे, उनको पसंद नहीं था कि कोई अमन की बात करे, पीस की बात करे। तो इस आरएसएस के एक प्रीचक ने गांधी को 1 महीने बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। तो अब इस दहशतगर्दी और इस गैर इखलाकी बेसिस पे जो मुल्क बनेगा, उसके अंदर क्या आप तवक्को करते हैं कि वो मेरिट पे काम करेगा, वो सच्चाई पे काम करेगा, वो जो है जिस तरह दुनिया के असूल हैं उस पर काम करेगा, वो सेकुलरिज्म पे काम करेगा? सबसे बड़ा मुल्क है जहां अकलियतों के साथ एक जालमाना बर्ताव जो है वो रखा जाए। 47 एंटी मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं भारत के अंदर। एक टाइम एक फसाद ऐसा था कि भारत की नहरें जो है दिल्ली की और कलकत्ता की, वो खून से लबरेज हो गई थी जब उन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया था। फिर उन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, जब इंदिरा गांधी ने को खड़काया सिखों ने, तो इन्होंने 8000 सिखों को उसके बाद गाजियाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे ट्रेनों से उतार के मार दिया। उसको उतार के मारने के बाद, इस जेनोसाइड के बाद उन्होंने पाबंदी लगा दी, इस चीज को असेंबली में डिस्कस नहीं किया जाएगा। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आप मेरे साथ रहिएगा, इसी मौजू को मैं आगे लेकर के चलना चाहूंगा। बाद एक और चीज देखिएगा, इन्होंने इतने बेशरम है ये यार, इतने इनके अंदर गैरत नहीं है। आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, इनकी फौज ने क्या किया कि वो अभिनंदन जिसका तैयारा गिरा था, पाकिस्तान के लोगों ने उसको पकड़ा था, हमने वापस किया, उसको वीर चक्कर दे दिया और फिर वीर चक्कर दे के रिटायर कर दिया। अब आप मुझे बताइए सर, ये कॉमेडी शो होता जा रहा है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी मेरे साथ मौजूद है, उनके बाद आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, बात तो ठीक की है कि ये अजीब अलटप कौम है कि जो पायलट पाकिस्तान में कैद हुआ था, जिसको मारपीट करके नजराना अकीदत हमने पेश किया और फिर उसके बाद उसको जमा कराया भारत के हाथों,
उसको उन्होंने पायलट को जो है वो अपना हीरो डिक्लेयर कर दिया, तो इन लोगों से क्या बईद है। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूंगा मैडम, ये मुझे बताइए कि पहले ज़माने में ऐसा भी होता होगा या होता था, हमने तो देखा था कि अगर कहीं खराबी है तो इस्लाह अहवाल का एक जरिया साबित होता था मीडिया। ये इस मर्तबा भारतीय मीडिया ने जो इन्वर्टेड कॉमास में नेक नामी करवाई है अपनी, और अपने मुंह पे कालिक मली है, अपनी जमहूरिया के मुंह पे, अपनी जमहूरियत और जमहूरियत के मामों के मुंह पर जो इसने कालिक मली है, इसका कोई इलाज आप तजवीज़ करेंगी कि ये मोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया जो है, इसने जो हरकत की हैं, खुद आज ही मैंने आपको सुनाया अभी कि भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह रहा है कि भारतीय फौज का 15% टाइम जाली खबरों में उलझ करके ज़ाया हुआ। हालांकि खबरें क्या अखबार पढ़ रहे थे फौजी कि उनका टाइम ज़ाया हो गया, उनको तो बम गोला बारूद से खेलना चाहिए था, जो वो नहीं खेल पाए और हम खेल गए। बिल्कुल आरफीन, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जिस तरह वो झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिस वक्त आपने देखा था कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदाराना रोल प्ले किया, लेकिन इंडिया का मीडिया जो कि मोदी मीडिया है, जिस तरह मोदी झूठा, मक्कार, अय्यार, एक चालाक शख्स है और जिसने ये समझा था कि एक वाक़े को मैं जवाब बना के इस खित्ते का अमन गारत कर दूंगा, और वो तो इस चक्कर में था कि शायद वो उसने बल्कि ये तासुर भी दिया था कि पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क को ख़त्म कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे 45 मिनट में ये बताया कि तो भारत जैसे वो 10 मुल्कों को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो आपने देखा कि 3 घंटे 45 मिनट में क्या हुआ था। उनका तमाम डिफेंस सिस्टम, जिसमें वो कहते थे कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, हमारे 2 चिड़िया गए थे और उनके सारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। वो राफेल जिस पे घुमंड था और कहते थे कि ये नाकाबिल तस्खीर है, तो आपने देखा उस राफेल का क्या। तो इनमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इनका मीडिया वही बोलता है जो मोदी बोलता है। ये बेगैरत लोग हैं। अभी जैसे आपने कहा अभिनंदन आया, अगर इनमें ज़रा सी भी शर्म होती तो उसको इस तरह प्रोटोकॉल देते। तो हजीमत का सामना था कि वो जहाज़ लेके यहाँ गिर पड़ा, और यहाँ पे ये तो पाकिस्तान ने उनको मेहमान नवाजी के साथ चाय पिलाई, फैंटास्टिक चाय, और वो पी के जाके फिर वहाँ पे उसका वेलकम किया जा रहा है। इनको तो शर्म है ही नहीं। हर वक्त झूठ, प्रोपेगेंडा। आप उनकी फिल्में देखें, आप उनकी मूवीज देखें जिसमें पाकिस्तान को वो दहशतगर्द बनाते हैं, जबकि वो खुद सबसे बड़ा इस खित्ते का दहशतगर्द है। और ये हम नहीं कह रहे, आप देख लें श्रीलंका में क्या किया, म्यांमार में क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया। वो जो इस खित्ते के अंदर राजधानी का सोच रहा था ना, वो तो उसका ख्वाब चिकना चूर हो गया। और मीडिया ने जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी, क्योंकि आज दुनिया बहुत एडवांस्ड है, बहुत मॉडर्न है, और हर चीज़ सामने आ जाती है। एआई से जो कुछ क्रिएट किया गया और जो उनके एंकर्स ने, जो उनके मीडिया पर्सन्स ने बातें की, वो सारी चीज़ें झूठ पे मबनी थी। और अच्छा है, मैं तो कहती हूँ ख्वाब खरगोश में रहना चाहिए उनको, इसी तरह सोते रहना चाहिए, उन्हें खुशफहमी में रहना चाहिए। तो पाकिस्तान ने देखें भड़के नहीं मारी, पाकिस्तान ने करके दिखाया। अब हमारे सिपा सालार ने ये कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी, दुनिया बोलेगी, तो वो हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिगेडियर साहब, सर, भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कल भी एक चवल मारी थी और आज उन्होंने दोबारा कंटिन्यूटी में एक और चवल मार दी। कल वो कह रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने जहाज गिरे हैं, आप ये देखिए कि हमने किस तरह से अपने गालों को सहलाया। और आज ये फरमा रहे हैं कि हमारा 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जो है वो ज़ाया हो गया। सर, ये इस बयान की अगर आप नज़र उतारेंगे तो यकीन जानिए बड़ा इत्मीनान नसीब होगा। मैं इंडिया के एक बहुत बड़े थिंकर लेक्चरर हैं, ये यूनिवर्सिटी में कंसल्टिंग एडिटर हैं कैरावैन की, सुशांत सिंह। मैं और आप कुछ कहेंगे तो चले, हम तो अपनी तरफ से जो उस चीज को पेश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और वो उनकी बड़ी नजर है इंडिया की फौज पे और इंडिया की सियासत पे। तो उन्होंने ये कहा है कि जो अनिल चौहान है, जो सीडीएस है इंडिया का, वो झूठा है, वो गलत है, क्योंकि नंबर जो होते हैं जंग में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने लॉन्च किया था उसकी तो कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही नहीं थी, वो कामयाब कभी हो ही नहीं सकता था, इसलिए कि इनकी फौज के अंदर, फौज की लीडरशिप के अंदर, टॉप लीडरशिप के अंदर वो स्ट्रेटेजिक सोच ही नहीं है। आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था तो हमने ये कहा था कि हम आपको मारेंगे, याद रखना, जागते रहना, सोना ना, हम आपको ठोकेंगे। फिर पाकिस्तान ने जाके उस जगह पे हमला किया, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे। आप वहाँ पे आरपीन इंडिया का वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो था अपना, वो वहाँ पे उस हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग ले रहा था।
और उस वहाँ पे GOC नॉर्दर्न कमांड भी मौजूद था, वहाँ पे कमांडर 16 कोर भी मौजूद था, ब्रिगेड कमांडर भी मौजूद था। पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन रूम को टारगेट नहीं किया हमारी एयरफोर्स से, क्योंकि हम बड़ी आला इखलाकी इक़दार के ऊपर बिलीव करते हैं। वो एक गुड फायर करके आ गए, ये बता के आ गए कि हम आए थे, हम तुम्हें मार सकते थे लेकिन मार के नहीं जा रहा। उसके बाद खैर वो चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, उसको एयरफोर्स ने मरवा दिया। एयरफोर्स से उसकी लगती नहीं थी। एयरफोर्स ने जिस हेलीकॉप्टर में जा रहा था उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी खराबी की। जब वो लैंड करने लगा तो वो गिर के उसको इन्होंने मरवा दिया, उसको, वो जो टेढ़ी टोपी पहनता था। जी जी। तो अब जब उनके अंदर जब देखिए ना, उनका एयर चीफ जो एयरफोर्स का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रीफिंग देता, उससे सहाफी ने सवाल किया कि जी आप बताएं आपके रफेल गिरे, तो वो कहने लगा जी जंग में नुकसान तो होता है। तो दुनिया ने पूछा भाई बताया ना कितना नुकसान होता है। पाकिस्तान ने तो बताया आपको कि हमारे नूर खान एयरपोर्ट पे बम गिरे, आपने हमारे सिविलियन टारगेट को हमला किया, हमारा एक जो है वहाँ पे कुछ जवान शहीद, एक ऑफिसर और कुछ जवान शहीद हुए, हमने सारा कुछ दुनिया को बताया, ले जाके दिखाया। तो बात यह है कि यहाँ पे जो लोग जिनके अंदर यानी झूठ इनको लगता है घुट्टी में पढ़ाया जाता है, नफरत इनको शुरू से अपना इनकलकेट कर दे जाती है इनके अंदर। तो जब इस किस्म की लीडरशिप ऊपर आएगी और जिनको उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, सुशांत सिंह ने कहा है कि CDS से बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं, इधर लायर, वो झूठ बोल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट लगाई थी, आप मीडिया का जिक्र कर रहे थे, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आगे पढ़े, उसने कहा इंडियन मीडिया यूज्ड हिज वॉर क्लाउड टू स्प्रेड फॉल्सहुड, यानी इंडियन मीडिया जंग के क्लाउड को इस्तेमाल करके दुनिया में गुमराह कुन खबरें पहुंचा रहा है, यानी दुनिया में गलत खबर। तो जजीरा ने क्या इसके ऊपर रिपोर्ट चलाई है इनकी मीडिया, उन्होंने कहा जिंगोइज्म पे और झूठ पे मबनी ये मीडिया है जो इंडिया के अंदर मौजूद है। इसलिए कि इंडिया के अंदर मौजूद जितने इनके एंकर्स हैं वो सवामी, सवाबी, सलूली, पलूली से लेके जितने हैं वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के दलाल हैं। तो जब वो दलाल है नरेंद्र मोदी के, उसके टाउट हैं, तो आप मुझे बताइए वो सच किस तरह बोलेंगे? वो बोलेंगे जो उनका वो दहशतगर्द नुमा जो वो चेहरा है, ये जो नरेंद्र मोदी दुनिया का गलीज तरीन दहशतगर्द है, जो उससे बड़ा गंदा इंसान इस दुनिया में सिर्फ हिटलर और मैसेलेनी और नेतन्याहू ही पैदा हुए हैं। बिलावल ने कहा ना वो नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, मैं कहूंगा वो नेतन्याहू से ज्यादा गलीज कॉपी है। दुरुस्त है सर। यहाँ एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आपके और मोहतरमा शाहिद रहमानी के साथ आता करेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। मैडम, अब तक जो कुछ भी हुआ, इंडिया को जितनी ज़िल्लत और रुसवाई हज़ीमत का सामना करना पड़ा, कैदा में कल बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी की तकरीर से मोदी और उसके देश को उठानी पड़ी। एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रो में, कि सिर्फ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से एयर इंडिया को अब तक 8 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बसद खुशी। मैडम, आपके ख्याल में इस एक ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा भुगतान भुगत लेने के बाद भी क्या ये गुमान कर लेना अक्ली होगा कि अब मोदी या मोदी के देश की रविश थोड़ी सुधर जाएगी? देखिए, सबसे पहले जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर तो था ही नहीं, हुआ ही नहीं। उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई गोल नहीं है। पाकिस्तानी फोर्सेस थी, वो जज्बे शहादत से सरशार थी, पाकिस्तानी कौम जज्बे शहादत से सरशार थी। हमारे पास ऐसी माएँ हैं जो अपने बेटों को कफन पहनाकर भेजती हैं मैदान जंग में, और जब वो वापस आती हैं उनकी लाशें, तो वो कहती हैं, वसूल करती हैं कि पीठ पे तो गोली नहीं लगी है। तो जब ऐसी माएँ होंगी, ऐसी कौम होंगी, तो वहाँ पर जज्बे शहादत से जिस वक्त हमारे यहाँ आगाज़ हुआ था बुनियानुल मरसूस का, तो हम
सब जो है टीवी के आगे यही कह रहे थे कि अगर कोई ड्रोन गिरता तो कोई मसला नहीं, हम शहीद होंगे, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये डरपोक बुज़दिल लोग हैं, और यही वजह है कि ये वो हाथी के दांत कहते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो ये वो है मोदी और उनकी कौम, और उन्होंने जिस तरीके से ये ऑपरेशन मुसल्लत करना चाहा था वो कुछ भी नहीं था। आपने देखा ऑपरेशन जो हमने किया वो उसको कहते हैं ऑपरेशन। सिर्फ 3 घंटे 45 मिनट में इंडिया की बैंड बजा दी, वहाँ सिस्टम जो है तबाह कर दिया। तो आप इनसे, हम इनसे किस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं? अब उनको नज़र भी आ गया, और अब मैं नहीं समझती कि मोदी के अंदर इतनी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखे। बोलते रहेंगे, वो कहते हैं ना ये बादल गरज रहे हैं, बरसने वाले नहीं, और बरसने जिसको बरसना होता वो पाकिस्तानी फोर्सेस की तरह, पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह, पाकिस्तानी मीडिया की तरह, पाकिस्तानी कौम की तरह अपना किरदार अदा करता है। तो ना तो इनकी कौम यूनाइट है, ना ही इनका मुल्क यूनाइट है। आप देख लें कि किस तरीके से खुद तितर बितर है, एक दूसरे के ऊपर लान तान गाली गलोच सब कुछ हो रहा है। आप मीडिया में हर वक्त देख रहे हैं जिस तरह मोदी हुकूमत को इस वक्त खफगी का सामना है, जिस तरह इसको इस वक्त अपोजिशन से लेके वहाँ की आवाम वहाँ सब उनसे बज़्ज़न हो चुके। इस ऑपरेशन में तो उनको नाकामी के अलावा हुआ क्या, सिंदूर जो है वो उनके घरों में पहुँच रहा है। आप देख लें मीडिया में दिखाया जा रहा है कि घरों के अंदर पहुँचाया जा रहा है। तो वो सिंदूर बस उनके माथे पे हम जाके सिंदूर लगा कर आ गए। आपने दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर साहब। सर बस शो अपने अंजाम तक पहुंच ही रहा है, लेकिन उससे पहले हम मोदी की जरा एक बात कर लें। कल एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जिस तरह बिलावल साहब का वो क्लिप वायरल हुआ था जब इसमें उन्होंने कहा था कि जी मोदी जो है वो नेतन्याहू का एक स्मॉल कॉपी है या जाली वर्जन है। इसी तरह से एक क्लिप और वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करके जो है वो उसका मजाक उड़ाता दिखाई दे रहा है। सर इस आदमी का नाम ले लेकर के भरी सभा में अगर मुगल्लिजात भी बकी जाएं तो भी इसकी कमीनगी का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हक अदा कर सकते हैं हम, या कुछ और करने की जरूरत है, या फिर लाहौल पड़े और घर जाएं? आज आरफी के इंडिया का जो टोटल प्रॉफिट एक अखबार है उसने आज छापा है, कल अखबारों ने कहा कि सिर्फ जहाजों की कॉस्ट में ना इंडिया को 271.67 बिलियन रुपीस यानी 963.38 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो उसको गलीज क्या कहेंगे आप, और वो क्यों हुआ है? उसकी एक वजह यह है कि जहां भी जिस शख्स के बाप का पता नहीं होगा वो दुनिया में हमेशा, हिटलर ने भी दुनिया को तबाह किया था, तो जर्मनी को 5 हिस्सों में तकसीम किया, उसके भी बाप का पता नहीं था, इसके भी बाप का पता नहीं है। तो इसके लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें वो नरेंद्र मोदी जो है वो मैं फिर नेतन्याहू की दूसरी कॉपी नहीं, वो उससे भी गलीज कॉपी है, वो उससे भी गलाजत में भरा हुआ शख्स है जिसको ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना अपने मजहब की इज्जत की परवाह है, ना इंडिया की वैल्यूज की परवाह है, ना जिनको वो कहते हैं ना अपने पुरखे उनकी परवाह है। जो शख्स गांधी को मारने वाले गोडसे की बर्थडे सेलिब्रेशन मना रहा हो, वो गांधी जिसको वो अपना बापू कहते हैं, आप बताइए उससे बड़ा कोई गलीज जलील कमीना गंदा इंसान दुनिया में पैदा हो सकता है? इसकी ना तो कोई इसकी वैल्यू, इसने तो न सिर्फ पैदा हुआ है बल्कि भारत का प्रधान बन चुका है। वो आदमी जिसको मारा गया आरएसएस के गुंडों के हाथों, वो बापू हो या ना हो, लेकिन इस बात पर हम इत्तेफाक के साथ शो वाइंड अप करते हैं कि ये नरेंद्र मोदी पापू जरूर है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर आपकी मौजूदगी का अज़ल मशकूर हूँ। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।